हेलो दोस्तों, आई एम श्वेता। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल स्टडी विद श्वेता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले थे यूपी स्पेशल। दोस्तों, सबसे पहले तो हम करेंगे आज यूपी स्पेशल का श्री गणेशाय नमः। ठीक है दोस्तों, ईश्वर करें कि आपको सफलता मिले। ठीक है, इसी कामना के साथ हम यूपी स्पेशल का क्लास स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जब भी हम क्लास कोई भी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो यूपी स्पेशल हो या हिस्ट्री हो या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले हमें उसका पाठ्यक्रम जानना ज़रूरी हो जाता है। तो जब हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसमें इसका जो भौगोलिक विस्तार क्या है, इसकी जो सामान्य जानकारियाँ हैं, इसके बारे में सबसे पहले आप सिलेबस जैसे नोट करते हैं वैसे ही ये उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल जो नोट्स हैं उसका जो पाठ्यक्रम है उसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है आपका यूपी स्पेशल। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विशेष जो है, यानी जो भौगोलिक स्थिति उसकी है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सेकंड जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की नदी क्या है, भौतिक विभाजन कैसा है, कृषि, जलवायु, मृदा इत्यादि कैसे हैं। ठीक है, ये है आपका उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, इसके बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के परिवहन एवं संचार, उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल, उत्तर प्रदेश के मेले एवं महोत्सव, उत्तर प्रदेश की जनजाति, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का महत्व, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। दोस्तों, अभी जो जनगणना चली है वो 2011 की चल रही है, ये पढ़ेंगे। बजट पढ़ेंगे 2021 का, योजनाएं पढ़ेंगे 2020 और 21 का। दोस्तों, ये है आपका यूपी स्पेशल का पाठ्यक्रम। ठीक है, ये आगे हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं आपका यूपी स्पेशल का क्लास। दोस्तों, वो मंजिलें भी सर झुका देंगी, वो मंजिलें भी सर झुका देंगी, जब दमदार तेरी तैयारी होगी, जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। दोस्तों, इसी जोश के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसी जोश के साथ हम अपना क्लास भी लेते रहें। ठीक है, और आप भी अपनी पढ़ाई करते रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं सामान्य परिचय। दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप पढ़ते वक्त भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये क्या है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हम पढ़ रहे हैं, ना कि भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं सामान्य परिचय। दोस्तों, जैसा कि मैंने समझाने के लिए, ठीक है, एक छोटा सा एक ये जो पृथ्वी है, ये क्या है आपकी, ये पृथ्वी है। दोस्तों, जब हम पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको समझना जरूरी होता है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा इसे, बाद में आप इसे चाहे तो आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि अपने हाथ का नोट्स सबसे बेस्ट होता है। कोशिश करिएगा कि नोट्स बना लें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम समझते हैं ये क्या है। दोस्तों, ये हमारी गोल सी पृथ्वी है। ठीक है, और इसके सबसे उत्तर में क्या है आपका, नॉर्थ है। सबसे उत्तर में क्या है, नॉर्थ है, और सबसे नीचे क्या है आपका, साउथ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो ये बीच की जो लाइन है, ठीक है, ये शून्य अंश अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, आपका प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। जो बीच की जो लाइन है, इसी को हम प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। दोस्तों, ये जो ऊपर का जो एरिया है, जो नॉर्थ साइड में है, इसको क्या कहते हैं हम दोस्तों, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और जो ये नीचे का जो पोर्शन है दक्षिणी गोलार्ध में जो है, उसे हम मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं कोशिश करूँगी अच्छे से डिफाइन करूँ इसको। दोस्तों, इसके बाद जो है आपका ये जो लाइन है, लेटी हुई जो लाइन है, ये जो लेटी हुई जो लाइन दिख रही है आपको, वो क्या है, आपकी कर्क रेखा है। 23.5 अंश एंड उत्तरी गोलार्ध कहते हैं इसे। इस कर्क रेखा को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मकर रेखा। ठीक है, ये जो लेटी हुई लाइन है वो क्या है, आपकी मकर रेखा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से आपका आ जाता है जो ये खड़ी लाइन है, ये एन से लेकर एस तक। ठीक है, जो
एन से लेकर एस तक, यानी उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक। दोस्तों ये जो खड़ी लाइन है, ये सब जो खड़ी लाइन है, ये आपकी क्या है, देशांतरी रेखा है। ठीक है, देशांतर रेखा। ओके, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। तो इसके बाद से आप इसे भी बना के ऐसे ही समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जब बार बार वीडियो देखेंगे तो चीज़ें आपको भी समझ में आ जाएंगी दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों, आइए जानते हैं। 23:52 एन से लेकर 30:21 एन तक है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 77:03 ई से लेकर 84:39 ई तक है। ये क्या है, आपका उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। दोस्तों एक चीज़ आप जानिए, जो ऐसे बनाते हैं इसको समझने में सबसे आसानी होती है कि दिशाएं ये किधर क्या है। ठीक है ना दोस्तों, ये सबसे पहले आपका क्या है, नॉर्थ है, यानी ये उत्तर आपका क्या है, सबसे ऊपर है। फिर क्या है, नीचे सबसे क्या है आपका, साउथ है। ठीक है, फिर इधर क्या है आपका, ईस्ट है, ये पूरब है, और ये क्या है आपका, वेस्ट है। ये चीज़ें आपको समझने के लिए मैंने बता दी। ये वेस्ट है, ये इसको पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद से दोस्तों, जैसे ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये ऊपर क्या है, नॉर्थ है, नीचे क्या है, साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है दोस्तों। तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य कहाँ पड़ता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या पड़ता है आपका, भारत में जो राज्य है उत्तर प्रदेश, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है आपका, नोट कर लीजिएगा, आगे नोट करते रहिएगा, पहले समझ लीजिए अच्छे से। भारतीय मानचित्र के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, जो कि 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आपका दिल्ली है। ठीक है, इसमें आइए देखते हैं अब आपका 8 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है आपका हिमाचल प्रदेश, से दूसरा है आपका झारखंड, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, चौथा है आपका राजस्थान, पांचवा है आपका हरियाणा, छठा है आपका बिहार, सातवां है आपका उत्तराखंड, आठवां है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और 1 केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली। ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। फिर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में ये जानना जरूरी हो जाता है कि ज़िले कितने हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, लेकिन हम 75 ज़िलों के नाम तो याद नहीं रख सकते दोस्तों। जैसे जो मेन है, ठीक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे पूर्व में कौन सा स्थित है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे पश्चिम में कौन सा है दोस्तों जिला, ये चीज़ें हम नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देता है दोस्तों। सबसे नॉर्थ में क्या है आपका, सहारनपुर है। इसके बाद है आपका ईस्ट में क्या है आपका, बलिया है। साउथ में क्या है आपका, सोनभद्र है, और वेस्ट में क्या है आपका, शामली है। ठीक है दोस्तों, ये सारे ज़िले हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आता है फिर उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल। दोस्तों जब क्षेत्रफल के बारे में जब हमें पढ़ना होता है तो दोस्तों इसके बारे में हमें चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कितना है। ठीक है, एकदम ऐसा नहीं कि एग्जाम में हम अनुमान लगा के कर सकते हैं, वो एक्यूरेट आपको एकदम याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के लगभग 7.33% अर्थात 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें ये समझ में आ रही होंगी। दोस्तों ये जो मैंने सबसे पहले बताया भौगोलिक स्थिति दोस्तों, तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है, ठीक है आपका। तो दोस्तों ये कैसे है, मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें जानना रहता है कि ग्रीष्म ऋतु कब पड़ती है, वर्षा ऋतु कब पड़ती है, शीत ऋतु कब पड़ती है, ये चीज़ें हम कैसे जानते हैं।
तो ये चीज़ें हम अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार के द्वारा हम जानते हैं कि कब कैसे कौन सा मौसम पड़ता है। टाइम का पता हमें इसी के वजह से ही चलता है, ठीक है, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार की वजह से। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले तथा 18 मंडल हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। पहला है जिले का नाम, फिर है मुख्यालय। दोस्तों अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज है। कुशीनगर का कहाँ है? पडरौना है। अंबेडकर नगर का कहाँ है? अकबरपुर है। कानपुर देहात का है? अकबरपुर माती। सिद्धार्थ नगर का है? नौगढ़। संत कबीर नगर का है? खलीलाबाद। जालौन का है? उरई। सोनभद्र का है? रॉबर्ट्सगंज। कौशाम्बी का है? मंझनपुर। गौतम बुद्ध नगर का है? नोएडा। दोस्तों ये तो हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, ठीक है। ये चीज़ें हमें एकदम क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं। और दोस्तों आपसे भी हम यही कहेंगे कि आप बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाइएगा और बहुत रंगीन बनाइएगा। दोस्तों जब ये नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, रंगीन होते हैं ना, तो हमें पढ़ने में और भी मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, एक वृत्त है, 2 मछलियाँ हैं, एक तीर और धनुष है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम राजकीय पुष्प हमारे कौन कौन से हैं। राजकीय पुष्प है पलाश तथा टेंसू भी कहते हैं, ठीक है। पक्षी है सारस या क्रौंच। पशु है बारहसिंगा। भाषा क्या है हमारी? हिंदी है। 1968 में, ठीक है। ये उर्दू भाषा को माना गया 1989 में, ठीक है। दोस्तों लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 80 हैं। राज्यसभा में कितनी हैं? 31 हैं। विधानसभा में 404 हैं, ठीक है। दोस्तों विधान परिषद में कितनी है आपकी? 100 सीटें हैं। दोस्तों या यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे, सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे आप लोग, या फिर यूपी SSSC का एग्ज़ाम देंगे, दोस्तों इसमें से आपका एक ना एक आना ही आना है, श्योर है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। दोस्तों तो ये चीज़ें हमने क्या पढ़ी, आज का भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पक्षी क्या है, पशु क्या है। ये सारी देखने में तो आपको छोटी चीज़ें लग रही होंगी बहुत, लेकिन क्या है आपकी मोटी चीज़ें हैं। ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है दोस्तों, इसे आप एकदम अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ये लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की, विधानसभा की, विधान परिषद की, इसमें से एक ना एक श्योर आना है, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद से जो हम देखते हैं, इसके बाद आपका हो सकता है हिस्ट्री पार्ट सेकंड लेके आएँ, और हफ्ते में 2 दिन हम आपका यूपी स्पेशल का क्लास लेते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर आपका हम पूरा करवा दें यूपी स्पेशल, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए टाइम भी तो चाहिए। और कोशिश करिएगा अपने हाथ से ये सारी चीज़ें नोट्स करके अपनी कॉपी में नोट बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद से हम अपनी क्लास को बैक करते हैं, ठीक है। उसके बाद से बंद करते हैं हम अपनी क्लास को। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास लेंगे आपका हिस्ट्री का। तब तक के लिए धन्यवाद।